बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम 6th क्लास का न्यू काउंटडाउन चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एचसीएफ एंड एलसीएम के तरीके से फाइंड करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैथ फ्लैश है। मैथ फ्लैश के अंदर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 10। कि जो आपको नंबर दिए गए हैं बताए कि ये कौन सा नंबर है जो 10 के ऊपर डिवाइड हो जाता है। तो देखिए 40 है और 50 ये और 60, ये तीन नंबर है जो कि 10 के ऊपर कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। तो मीन्स के 40, 50 और 60 का जो डिविजिबल होगा वो होगा 10। फिर कहते हैं कंप्लीट द सीरीज़, कि अपनी सीरीज़ कंप्लीट करना है। तो ये देखिए 3, 9, 12, ये 3 का टेबल ऊपर है वो 3, 3 द 9, 3, 4 द 12, 3, 5 द 15, 3, 6 द 18 और 3, 7 द 21। फिर नेक्स्ट कहता है विच नंबर इज़ ऑड 1 आउट, कि इनमें से कौन सा नंबर ऑड है। जो 3 है वो भी एक ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 9 भी एंड 12 भी। ये ऑड नंबर वो नंबर होते हैं, 6 भी ऑड नंबर है। ये सारे नंबर जो उनसे वो ऑड है। और इनमें देखो जो कॉमन नंबर है वो 3 या 5 के अलावा। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाती है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं और इस पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन दो तरह की होती है, एक फैक्टराइजेशन होती है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। ये फैक्टराइजेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर तमाम नंबर आ जाते हैं। जैसे कि 8 है, अगर हम 8 के फैक्टर निकालो तो ये 1 पे भी हो जाता है डिवाइड, 2 पे भी हो जाता है, 4 पे भी हो जाता है और 8 पे भी हो जाता है। ये जितने भी फैक्टर है ये फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। फैक्टराइजेशन जो सा ये रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। ये तो आगे आ जाती है प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टराइजेशन। अब पहले देखिए प्राइम क्या नंबर होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके अंदर सिर्फ दो ही फैक्टर बन सकते हैं, एक तो 1 होगा, एक वो एज इट इज खुद होगा। जैसे कि 3 है, 3 के अगर हम फैक्टर निकालो तो एक तो 1 होता है और एक 3। ये सिर्फ दो ही फैक्टर इसके हो जाते हैं, इसके ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं बनते। और कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिससे 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर बन सकते हैं। जैसे कि 4 है, इसका 1 से भी फैक्टर बन जाता है, 2 से भी बन जाता है और 4 से भी बन जाता है। ये थी प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टराइजेशन। जी तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एचसीएफ। एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी कहते हैं। यानी कि अगर देखिए मेरे पास एग्जांपल है 27 एंड 36 है। अगर इनके हमने एचसीएफ निकालने हैं तो देखो 27 1 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है, 3 के ऊपर भी, 9 के ऊपर भी और 27 के ऊपर भी ये डिवाइड हो जाता है। ऐसे 36 है, 36 के अगर फैक्टर देखें वो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36, ये सब इनके 27 के, ये 36 के फैक्टर है। अब हम इनके कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर में देखें एक तो 1 आ जाता है, एक 3 आ जाता है और एक ये 9, जो दोनों में कॉमन हो वो ये सारे कॉमन फैक्टर आ जाते हैं। अब इन कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा जैसे कि 9 है, तो 9 जो है वो 27 और 36 का एचसीएफ है। ऐसे हम एचसीएफ को फाइंड करेंगे। ये नीचे एक नोट उन्होंने दिया कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो कि दोनों के अंदर मिलते हो लेकिन वो नंबर 1 हो। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए ये जो 1 है दोनों में है, तो इसका जो को प्राइम नंबर होगा वो 1 होगा। जी तो इस एचसीएफ को सॉल्व करने के दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीजन मेथड है। ये दो मेथड है जिसके ज़रिए हम एचसीएफ को फाइंड करेंगे। जी तो आगे हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज 4A है, कहता है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको 4 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, इसमें से आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो एक्सरसाइज 4A का हम पहला पार्ट लेते हैं 360। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 360, इसके हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये हमने लिख लिया 360, इसको हम डिवाइड करते हैं किसी ऐसे नंबर के ऊपर जिसके ऊपर ये मुकम्मल डिवाइड हो जाए। तो देखिए लास्ट पे 0 आ गया, मीन्स का एक इवन नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड करें तो 2 1 था, 2 1 कैरी ये चला गया, ये होगा 16, 2 8 16 और ये 0 वैसे का वैसे ही आ गया। ऐसे अगर मैं 2 से अगेन करूँ 2 9 18 और ये 0 वैसे ही आ गया। अगेन 2 से करते हैं, 2 4 था 8, 1 कैरी ये 10 हो गया और 2 5 था 10। अब देखिए लास्ट में एक ऑड नंबर आ गया, तो मीन्स कि ये 3 के से या 5 के किसी एक ऑड नंबर से जाएगा। तो हम 3 से करते हैं, 3 1 था 3, 1 कैरी 15 और 3 5 था 15। अगेन 3 से तो 3 5 था 15 और 5 1 था 5। यानी कि 360 जो सा था ये 360 के फैक्टर क्या बने हैं, ये जोड़ा एक बन गया, मीन्स के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 टाइम 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई 5। अब इसके हम
जोड़े बना लेते हैं कि जो ये मुकम्मल होते हैं, ये 2 का स्क्वायर आ चुका है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम पावर में ज़्यादा में ले तो देखो ये पावर ये भी है, बेस सेम पावर है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो कि हमने सॉल्व किया प्राइम फैक्टरेशन के साथ। ये एक और पार्ट लिखे मैंने आपके लिए 5184, इसके भी हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 5184। तो देखिए लास्ट में एक इवन नंबर आएगा तो मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा, 2 टू द 4 1 कैरी चलेगा, ये 11 हो गया, 2 5 द 10 1 कैरी यहाँ पे 2 9 18 और 2 टू द 4 अगेन लास्ट में 2 है तो अगेन इवन नंबर से 2 1 द 2 2 टू द 4 1 कैरी यहाँ पे ये 19 हो गया, 2 9 18 हो गया, 1 कैरी यहाँ पे 12 और 2 6 12 हो गया। फिर 6 आ चुका हुआ है इवन नंबर, अगेन 2 से करेंगे तो 2 6 द 12 2 4 द 8 1 कैरी यहाँ पे 16 हो गया और 2 8 16 अगेन 8 आ चुका है इवन नंबर। फिर 2 से हम करते हैं 2 3 द 6 2 2 द 4 और 2 4 द 8 2 1 द 2 ये 12 हो गया, 2 6 द 12 2 द 4 2 8 16 और 2 1 द 2। अब देखिए 1 आ गया, 1 एक और नंबर है तो ये 3 से जाएगा, 3 2 द 6 7 8 2 कैरी बन गया ये 21 और 3 7 द 21, फिर 3 9 द 27 और 3 3 द 9 और 3 1 3। तो यानी कि ये जो इक्वेशन थी हमारे पास 5184 5184 इसके जो फैक्टर आया है अब, तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो देखो ये 2 4 6 यानी कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 2 4 3 की पावर 4, ये क्या आ गया इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 लिखा है मैंने 663। तो इसके फैक्टर देखें 3 2 द 6 3 2 द 6 और 3 1 द 3। अब 13 को हम 17 से करें, 13 7 21 होता है, 221 होता है, तो नेक्स्ट 13 से जाएगा, आगे 17 1 द 17, तो 663 के फैक्टर के आगे 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7, ये मेरे पास इसका आ गया आंसर। ऐसे ही पार्ट नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 427830, इसको मैं देखिए लास्ट में 0 आ गया तो एक इवन नंबर 2 से जाएगा, 2 1 द 2 2 3 द 6 1 कैरी यहाँ पे 2 9 18 2 1 द 2 1 कैरी यहाँ पे 10 और 2 5 द 10, लास्ट पे 5 आ गया, ये एक और नंबर है, या 3 से जाएगा या 5 से, तो ये 5 से जा रहा है, 5 2 द 10 3 कैरी बन गया ये 39 हो गया, तो 5 7 35 4 कैरी आ गया ये 41 हो गया, 5 8 40 1 कैरी यहाँ पे चलेगा 15 हो गया, 5 3 15, देन ये 11 से जाएगा तो 11 2 द 22, तो पीछे 5 कैरी बन गई 58 हो गया, तो 11 5 द 55 3 कैरी बन गया तो 11 3 द 33, अगेन 11 को 23 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 5 3 आएगा, लास्ट में 23 आएगा, 23 1 द 23 आएगा, तो 2 7 8 3 के जो फैक्टर बनते हैं वो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 11 मल्टीप्लाई 23 ऐसे लिख ले फिर भी ठीक है, या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 23, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर को प्राइम, क्या आपको ये जो पार्ट दिए कि है अपने इसमें बताना है कि को प्राइम फैक्टर कौन से है, क्या ये को प्राइम है ये को प्राइम है, तो हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 को। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मैंने, क्या पहला पार्ट है 6 एंड 8, आपने इसके को प्राइम निकालने हैं, तो ये देखिए ये पहले हमने लिख लिया 6, अब 6 के प्राइम फैक्टर कौन से हो सकते हैं, देखिए ये 1 के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं, 2 भी से डिवाइड कर सकते हैं, 3 भी डिवाइड कर सकता है इसे, और 6 डिवाइड कर सकते हैं। ये 6 सिर्फ इन 4 फैक्टर के ऊपर डिवाइड होगा, इससे अलावा किसी के ऊपर भी डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 8 है, 8 1 के ऊपर डिवाइड होगा, 2 के ऊपर होगा, 4 के ऊपर और 8 के ऊपर, इनके अलावा ये किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें से हम निकाल लेते हैं कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, ये जो 1 है इन दोनों में क्या है कॉमन है, तो ये मैंने 1 लिख लिया, ये 2 भी दोनों में कॉमन है तो ये हमने 2 भी लिख लिया।
अब इसका HCF क्या होगा, HCF कह ले, या फिर हमें इसका जो को प्राइम नंबर निकालने हैं वो क्या आ गया। HCF में देखिए प्राइम नंबर को प्राइम नंबर ये तब हो गए जब इनका जो HCF जो आया 1 और 2 आया। HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। अब देखिए अगर ये को प्राइम नंबर कैसे पता चलेगा, क्या है कि को प्राइम नंबर में अगर HCF में आंसर जस्ट 1 आए, अगर 1 आए तो ये जो सा होगा ये को प्राइम नंबर होगा, अगर 1 नहीं आए तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसे मैं आपके लिए इसकी एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये पार्ट नंबर 3 मैंने लिखा है 21 एंड 24। इसमें देखिए 21 है तो 21 1 के ऊपर डिवाइड होगा, 3 के ऊपर होगा, 9 के ऊपर भी हो जाता है और ये 7 के ऊपर भी हो जाता है, देन ये 21 के ऊपर होगा। इनके अलावा ये किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होता। ऐसे ही 24 है, 24 1 के ऊपर होता है, 2 के ऊपर भी हो जाता है, 4 के ऊपर भी हो जाता है, 6 के ऊपर भी हो जाता है, 8 के ऊपर भी हो जाता है और ये ऑलमोस्ट 24 के ऊपर होता है। सिर्फ इन फैक्टर के ऊपर होगा। अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, अभी इनमें कॉमन फैक्टर देखिए ये 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये आ गया 1। इसके अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, तो मीन्स के ये जो क्वेश्चन है ये को प्राइम फैक्टर है ये, क्योंकि इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है और इसमें देखिए 1 के साथ 2 भी आ रहा था। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ 1 कॉमन आए तो वो को प्राइम नंबर होगा, 1 से अलावा कोई और नंबर आ जाए तो वो को प्राइम नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये को प्राइम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो सा ये को प्राइम है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो बकिया 3 पार्ट है वो आपने ट्राई करने हैं। ये तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड दी HCF। आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, आपने इनका HCF फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट मैंने लिखा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब इसमें देखिए 2 की पावर 2 है, मीन्स के 2 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं और 3 की पावर भी 2 है तो मीन्स के 3 को भी हम 2 टाइम लिख सकते हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट दिया गया है वो है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5। 2 की पावर 2 है तो मीन्स को 2 टाइम लिखेंगे, 3 की पावर भी 2 है तो 3 को भी हम 2 टाइम लिख लेंगे। ऐसे 5 जस्ट 1 है, हम जस्ट 5 लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो ये भी हमने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर लिखेंगे हम, कॉमन फैक्टर तो देखिए ये जो 3 है 1 2 3 ये तीनों में कॉमन है तो ये हमने लिख लिया। फिर ये जो 3 है दोनों में कॉमन है तो हमने ये लिख लिया। इसके अलावा कोई और चीज़ें कॉमन नहीं है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब इसका जो HCF आ गया जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं वो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मीन्स 9, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 9। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मीन्स को 3 को हम 2 टाइम लिखेंगे। ऐसे 5 जस्ट 1 है तो हम जस्ट 5 ही लिखेंगे। फिर 5 की पावर 2 है जस्ट, तो 5 की पावर 2 मीन्स के 5 मल्टीप्लाई 5। देन आ जाता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5। 2 की पावर 3 मीन्स का 2 को हम 3 टाइम लिखेंगे तो ये लिख लिया। 3 मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ आ गया। इसमें ये देखो ये 5 ये 5 ये 5 तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है 5। इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है तो इसका HCF आ जाएगा, HCF आएगा 5। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जो आपको ये पार्ट दिए गए आपने इसको सॉल्व करना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट लिखा है 36 एंड 84। तो सबसे पहले हम 36 के फैक्टर निकालते हैं। वैसे जो भी हमने पीछे क्वेश्चन किए तो 36 का जो पहला फैक्टर है देखिए इवन नंबर आएगा तो 2 से जाएगा, 2 1 था 2, 1 कैरी चलेगा 16 और 2 8 16, देन 2 9 18, फिर आ जाएगा 3 3 था 9 और 3 1 था 3। ऐसे ही 84 के हम फैक्टर निकालेंगे तो 84 के फैक्टर आएंगे 2 4 था 8, 2 2 था 4, 2 2 था 4, 2 1 था 2, फिर 3 7 21 और 7 1 था
7, यानी कि जो 36 है इसके फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और जो 84 है 84 का जो फैक्टर आया है वो आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें देखिए जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर आ जाएगी, एक तो आ गया 2, देखिए एक ये कॉमन आ रहा है 2, फिर ये 2 कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाई 2, और देन ये 3 कॉमन आ रहा है तो मल्टीप्लाई 3। तो जो इसका HCF हो जाएगा वो क्या होगा 2 2 दा 4 और 4 3 दा 12, तो ये लिख लेते हैं हम 12। तो ये सिंपल इसका क्या आ चुका है आंसर। तो ये पार्ट नंबर 6 मैंने लिखा है 1 2 5। पहले 1 2 5 का LCM लेते हैं, तो 1 2 5 आ जाएगा 5 के टेबल में। 5 2 दा 10, 2 कैरी 15 और 2 5 25, ऐसे 5 5 25, 5 1 दा 5, फिर आ जाएगा 4 7 5। इसका हम फैक्टर निकालते हैं, तो देखिए पहले एंड पे 5 आ चुका हुआ है तो मीन्स कि ये 5 से भी जा सकते हैं। तो 5 8 5 9 45 आ गया, 3 कैरी बच गया क्योंकि 45 6 7 2 25, 2 कैरी बनता है, ये 5 5 25 आ गया। अगेन 5 से करते हैं तो 5 1 दा 5, 4 कैरी 45 हो गया, 5 9 45, देन ये 19 1 दा 19। ऐसे ही लास्ट में 6 5 0 है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 के टेबल से भी जा सकते हैं, 5 से जा रहा है तो सारे 5 से जा रहे हैं, इसे भी हम 5 से जाने की ट्राई करते हैं। 5 1 दा 5, 15 हो गया, 5 3 15 और ये 0 आ गया। दैन फिर 5 से 5 2 10, 3 बन गए 30 और 5 6 30। ऐसे अगर मैं इसे करूँ 13 से तो 13 2 दा 26 और 2 1 दा 2। ये मैंने 5 से इसलिए किया है क्योंकि ये सारे 5 से जा रहे हैं तो ये कॉमन फैक्टर बन सकते थे। तो ऐसे ही जो कि 125 है 125, इसके जो फैक्टर आ रहा है वो आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही 475 का जो फैक्टर आया वो है 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19, और 650 जो है 650 इसके आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2। तो इसमें देखिए जो कॉमन फैक्टर है वो तो एक तो ये 5 है और एक ये 5 है, मीन्स के 5 मल्टीप्लाई 5। तो इस क्वेश्चन का जो HCF होगा तो 5 5 25, तो इसका HCF आ चुका है 25। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है 60 एंड 96। अब देखिए 60 है, 60 का कैरी लिया तो मैंने 2 3 6 0 वैसे ही आ गया, 2 1 दा 2 1 कैरी, ये 10 हो गया, 2 5 10 3 5 15 और 5 1 दा 5। ऐसे 96 का लिया था 2 4 दा 8, 1 कैरी ये चल गया 16 2 8 16, फिर 2 2 दा 4 और 2 4 दा 8, अगेन 2 से 2 1 दा 2 2 2 दा 4, 2 6 12 2 3 6 और 3 1 दा 3, यानी कि 60 के आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 3 और 5, 2 मल्टीप्लाई 2 3 और 5। 96 का आ गया 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 1 2 3 4 5 टाइम 2 और देन 3। अब कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो ये आ गया 2, एक कॉमन फैक्टर ये आ गया फिर 2। अब देखिए इसमें एक ये 3 है एक ये 3 है और मल्टीप्लाई 3, इसका HCF क्या आ जाएगा 2 2 दा 4 और 4 3 दा 12। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। आगे इसका पार्ट नंबर 3 है 36 54 एंड 108। तो 36 का लिया था 2 1 था 2 1 कैरी ये 16 हो गया, 2 8 16 2 9 18 3 3 था 9 और 3 1 था 3। 54 का लिया तो 2 2 था 4 1 कैरी यहाँ पे 7 14 हो गया, 2 7 14 आ गया, फिर 3 9 27 3 3 था 9 और 3 1 था 3। ऐसे 108 का लिया था 2 5 10 2 4 8 आ गया, 2 2 था 4 1 कैरी 14 2 7 14 3 9 27 3 3 था 9 और 3 1 था 3। अब 36 का क्या गया 2 टाइम 2 और 2 टाइम 3, तो देखिए 2 टाइम 2 2 टाइम 3। 108 का आ गया 2 और 3 टाइम 3 2 और 3 टाइम 3। 108 का आ गया 2 टाइम 2 और 3 टाइम 3 2 टाइम 2 3 टाइम 3। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया, एक तो ये 2 आ गया
2 लिख लिया। अब इसमें 3 3 3, एक ये 3 आ गया मल्टीप्लाई 3 और एक ये 3 आ गया मल्टीप्लाई 3। तो इसका जो HCF हो जाएगा, HCF लिखते हैं 3 3 द 9 और 9 2 द 18। ये इसका क्या आ गया HCF। जाके क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है 27 36 एंड 45। 27 का पहले लिया हमने एलसीएम 3 9 27 3 3 9 और 3 1 द 3। ऐसे 36 का 2 18 16, फिर 2 9 18, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। फिर लिया 3 के साथ 3 1 3 1 कैरी यहाँ पे चलेगा 15 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 द 5। 27 का जो फैक्टर आया वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 36 के आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। 45 के क्या आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। कॉमन फैक्टर क्या देखिए इसमें, एक ये 3 है, एक ये 3 है, एक ये 3 है, तो ये तो कॉमन फैक्टर 3 आ गया। इसमें भी एक 3, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई 3 और HCF आ गया इस क्वेश्चन का 3 3 द 9। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे पार्ट नंबर 5 है 84 132 एंड 156। 84 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, 3 7 21 7 1 द 7। 132 का 2 6 12 1 कैरी यहाँ पे 2 6 12, 2 3 6 2 3 6 3 1 द 3 3 1 द 3 और 11 1 द 11। ऐसे 156 है 2 7 14 1 कैरी यहाँ पे ये 16 हो गया, 2 8 16 और 2 3 द 6 1 कैरी यहाँ पे 18, 2 9 18, 3 1 द 3 3 3 द 9 और 13 1 द 13। 84 के क्या फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 132 के आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 और 156 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। अब इनमें देखिए कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर देखिए ये तो आ गया 2 इसमें भी, ये 2 इसमें भी और ये 3 इसमें भी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और HCF आ गया 2 2 द 4 4 3 द 12। ये आ गया इसका आंसर। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 102 595 एंड 357। तो 102 का पहले हमने लिया 2 5 10, 2 1 द 2, 17 को 3 से करें तो 51 आएगा और 3 1 द 3। ऐसे 595 है 5 1 द 5, 5 1 द 5 4 कैरी यहाँ पे और 5 9 45। 17 को 7 से करेगा तो 119 आएगा और 7 1 द 7। 3 5 7 कर किया तो 3 1 द 3, 3 1 द 3, 2 कैरी है 27, 3 9 27 और 17 7 1 19 और 7 1 द 7। अब ये 102 के क्या आ रहा है 2 17 3 2 17 और 3। 595 का आ गया 5 17 7 5 17 7 और 357 का आ गया 3 17 7 3 17 और 7। अब इसमें देखो कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर ये 17 ही है, तो इसका HCF भी क्या आ जाएगा 17। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। आपने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड के साथ। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने HCF फाइंड किया था बाय प्राइम फैक्टरेशन के साथ। जिसने प्राइम फैक्टरेशन समझ नहीं हो तो वो इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक सेंड किया हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 में लिखा है 303,996। आपने इसके HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड के साथ। तो HCF हम कैसे फाइंड करते हैं, इनमें से जो सी बड़ी रकम होगी उसको हम अंदर रखते हैं। इसमें देखिए 3996 एक बड़ी अमाउंट थी, इसको हमने अंदर रख दिया और 300 को हमने बाहर रखा। अब हम किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं 300 को कि वो 399 के करीब 39। तो अगर मैं 300 को 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 300, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 996। अब देखिए ये 996 आ चुका है, ये एक बड़ी अमाउंट है। तो देखिए ये एक बड़ी अमाउंट है, तो 300 को मैं किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 996 के करीब 39। तो अगर मैं 300 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो ये क्या होगा 3 3 द 9
और 00 वैसे ही आ जाएंगे। सब्ट्रैक्ट किया तो पीछे रह गया 96। अब देखिए ये एक छोटी अमाउंट है, बाहर एक बड़ी अमाउंट है, तो इसको अब हम अंदर रख लेंगे और इस 96 को हम बाहर रखेंगे, तो ये आ गया 300। अब मैं 96 को किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करूँगा कि वो 300 के करीब करीब आए। अगर मैं 96 को 3 से करूँगा तो ये आएगा 288। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 300 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 288 में से, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा, ये तो आ गया 2 और यहाँ पे 1 कैरी 1, 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 एक छोटी अमाउंट है और 96 एक बड़ी अमाउंट है। अब हम 96 को अंदर रखेंगे और 12 को बाहर रखेंगे। अब हम 12 को किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 96 आए, तो अगर 12 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 96। तो मीन्स के HCF जो सा हमारा आया है इस क्वेश्चन का वो क्या है, ये 12 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, 5445 एंड 9317। इसको आपने सॉल्व करना है डिवीजन मेथड के साथ। तो देखिए ये बड़ी अमाउंट है, इसको हमने अंदर रखा, 545 को हमने बाहर रखा। जब मैंने 5445 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आता है 3872। अब देखिए 3000 एक छोटी अमाउंट है, 5000 एक बड़ी अमाउंट है, तो बड़ी अमाउंट को हमने अंदर रख दिया, छोटी अमाउंट को हमने बाहर रखा। छोटी अमाउंट को हमने अगेन 1 से किया तो सब्ट्रैक्ट करके आ गया 1573। अब ये 1000 अमाउंट आ रही है, ये 3000 है। अब अगेन हम इसको अंदर रखेंगे और 105073 को हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3146 आया। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 726। अब 726 एक देखिए छोटी अमाउंट है और ये 1000 एक बड़ी अमाउंट है। फिर हमने 1000 को अगेन अंदर रखा और 726 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से तो आया 1452। सब्ट्रैक्ट करके आ गया 121। अब 726 को अंदर रखा, 121 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 726। तो इसका जो HCF आ गया, तो इसका HCF क्या है, ये 12 इसका HCF है। ये तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है, 399 665 एंड 1463। अब इसमें देखिए 3 इक्वेशन आ चुके हैं, 3 रकमें आ चुके हैं। जब 3 रकमें आ जाए तो आपने क्या करना होता है, पहले 2 रकमों लेनी है जिसमें देखिए एक बड़ी हो और एक छोटी हो, उनको सॉल्व करना है। उनका जो आंसर का उसको आपने थर्ड वाली के साथ डिवाइड कर देना है। तो देखिए इसमें 665 बड़ी थी, इसे अंदर रखा, 399 को बाहर रखा, उसको 300 को 1 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 266। अब 266 एक छोटी अमाउंट है और 300 एक बड़ी अमाउंट है। 300 को हम अंदर रखेंगे, 200 को बाहर रखेंगे। 200 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया तो आया 133। अब 133 एक छोटी अमाउंट है, 266 एक बड़ी अमाउंट है, तो इसको हम अंदर रखते हैं और 130 से 133 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 266। तो ये देखिए ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो मीन्स के 665 और 399 का जो HCF है वो आया 133। अब इसका HCF आया, इसको अब हम बाहर रखेंगे और 1463 को अंदर रखेंगे। अब 133 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 3 वैसे ही आ गया, ये 3 निकाला तो पीछे रह गया 3, 1 निकाला 3 में से तो 4 में से 3 निकाला तो आ गया 1। अब 133 को अगेन 1 से करेगा तो ये 133 आएगा, तो मीन्स कि इसका जो HCF आया वो आया 133। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर मालूम करना है जो कि डिवाइड कर रहा हो 2300 एंड 3500 को, जबकि वो 2300 को जब डिवाइड करे तो पीछे बचे 32 और जब 3500 को डिवाइड करे तो पीछे बचे 56 एज रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। तो आपने वो नंबर बताना है जो कि इन दोनों के ऊपर मुकम्मल डिवाइड हो रहा हो और वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अभी हम। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लिखा नो द नंबर, पहला नंबर क्या है 2300 और इसमें जब हमने लिविंग देखा नंबर हुआ 32। लिविंग मीन हमने इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना, जो नंबर बचेगा वो हमने लिखना है, तो वो नंबर बचा 2268 और सेकंड नंबर है 3500। अब हमने 3500 में देखा जो पीछे बचा वो था 56 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 3444। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना और वो नंबर देखना जो इन दोनों के ऊपर कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो और सबसे नंबर और इसके पीछे नंबर कौन सा बचता है।
तो देखिए 3000 एक बड़ा नंबर है और 2000 एक छोटा नंबर है, तो इस नंबर को हम अंदर रखते हैं और 2000 वाले नंबर को हम बाहर रखते हैं। जब हमने इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया है, तो आया 1176। अब ये अमाउंट 1000 में आ रही है और ये अमाउंट 2000 में है, तो 1000 वाली छोटी अमाउंट को हम बाहर रखेंगे, 2000 वाली अमाउंट को हम अंदर रखेंगे। तो अगेन 1000 वाली अमाउंट को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आया 1092। अब देखिए 1092 एक छोटी अमाउंट है और 1176 एक बड़ी अमाउंट है, तो 76 वाली अमाउंट को हमने अंदर रखा और इससे जब डिवाइड करवाया तो ये 1 से 84 बच रहा था, तो 1000 को हमने अंदर रखा और 84 को जब हमने 13 के ऊपर डिवाइड किया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। अब देखिए ये 84 वो नंबर है जो इन दोनों के ऊपर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और जो पीछे बच रहा है, तो यही रिमाइंडर हमने इसमें से निकालना था। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक रूम है जो कि 12 मीटर और 15 सेंटीमीटर लंबा है, 8 मीटर और 90 सेंटीमीटर ब्रॉड है। कहता है द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी पेड विद स्क्वायर टाइल। इसका जो रूम है उसकी जो फ्लोर है वो स्क्वायर टाइल के अंदर हमने लगाई है। आपने फाइंड करना है लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल, सबसे बड़ी टाइल वो कौन सी है जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक रूम है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। कहते हैं हमने वहाँ पे स्क्वायर टाइल लगानी है, आपने हमें सबसे बड़ी टाइल हम कौन सी इस्तेमाल करें, वो उसकी लेंथ क्या होगी, वो लेंथ हमें बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है, लेंथ ऑफ रूम। लेंथ क्या आती है 12 मीटर और 15 सेंटीमीटर, 12 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में ये मीटर में है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जानते हैं जो कि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के और 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर ओवर 100 के। तो इसमें देखिए उसमें क्या है कि 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर मीन्स के अगर इसे मैं ऐसे लिखूं 12 मल्टीप्लाई 1 मीटर, तो 1 मीटर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। तो वही देखिए 12 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 100 सेंटीमीटर के साथ, प्लस कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर, तो एडअप करके आ गया लेंथ ऑफ रूम 1215 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ क्या आती है रूम की, वो है 8 मीटर और 91 सेंटीमीटर। ऐसे ही मीटर है, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और एडअप किया तो आ गया 8891 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, अब हमने इस अमाउंट को अंदर रखा है ना, 891 से डिवाइड किया 1 से तो आया 324। ये छोटी अमाउंट है 300 और 800 बड़ी अमाउंट है, 800 को अंदर रखा, 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया तो आया 243। अब 200 को हमने बाहर रखा और 300 को अंदर रख के 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया 81, सब्ट्रैक्ट करवा के 81। अब 81 को बाहर रखा, 243 को हम अंदर रखेंगे और 81 से को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 243। यानी कि उस जो टाइल रूम में जो टाइल लगेगी उसकी जो लार्जेस्ट लेंथ जो टाइल की होगी वो होगी 81 मीटर सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि तमाम रकम को हमने सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। तो उस रूम में जो सबसे बड़ी टाइल है उसका जो लेंथ होगी वो होगी 81 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड 2 नंबर बिटवीन 100 एंड 150। कि आपने वो नंबर मालूम करना है जो 100 और 150 के अंदर आ रहे हैं विद HCF और 24 का आपने HCF लेना है। 24 के हम वो फैक्टर लिखेंगे जो 100 और 150 के अंदर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने लिखा नो द नंबर ऑफ 24 के में जो फैक्टर बन रहे थे वो क्या था, 24 का हमने टेबल पढ़ा, 24 में 24 ऐड करें 48 में 24 ऐड करें 72, ऐसे 168 तक किया हमने। 168 से आगे हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने जो नंबर लिखने थे वो 150 तक होने चाहिए थे और वो 100 से स्टार्ट हो रहे हों। अब देखिए जो 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 150 के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है, वो 120 और 144 आ रहे हैं। तो नंबर 150 एंड 100 इज वो आ जाएगा 120 एंड 144। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये तो इसी के साथ हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4A जो उनसे है वो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 4A के आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।